हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे पोयम नंबर 1 माई मदर एट 66। इस पोयम को लिखा है महान कवित्री कमला दास ने। बच्चों, हम लोगों ने 3 क्वेश्चन और उनके आंसर डिस्कस कर लिए थे। फिर भी मैं यहाँ पर 1 क्वेश्चन से ले रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो है जिससे आपको अगर किसी का छूट गया होगा तो उसको लाभ मिलेगा, वो लिख लेगा। लेकिन यहाँ पे डिस्क्राइब ज़्यादा नहीं करेंगे डिटेल में, 4th क्वेश्चन से ही डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है और इसका डिस्क्राइब करके मैंने आंसर भी आपको लिखा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये 2nd क्वेश्चन है, यहाँ पे एक और जुड़ गया है, बात सेम टू सेम है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी मैंने लिखा दिया था, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको आराम से लिख सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे पहले क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ डज कमला दास ट्राई टू पुट अवे द थॉट्स ऑफ हर एजिंग मदर, जिसका आंसर यहाँ पर है। ठीक है, इसको विधिवत मैंने जूम मीटिंग के जरिए आपको समझा दिया था और विधिवत बता दिया था। देन ये देखिए, व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर, इसको भी अच्छे से समझा दिया था और आपने लिख भी लिया था। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स कमला दास एंड हर स्माइल सिग्निफाई। जो पार्टिंग वर्ड्स का मतलब होता है जब हम लोग बिछड़ रहे होते हैं, किसी से अलग हो रहे होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, तो जो विदाई वाक्य था, जो शब्द थे वो क्या थे, और उनकी स्माइल, जो शब्द बोले कमला दास ने और जो उन्होंने स्माइल दी अपनी माँ को देखकर, उस किस बात का महत्व बताते हैं। ठीक है, और सेम टू सेम यहाँ पर भी बता रही हैं, व्हाट डू पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड स्माइल सिग्निफाई। सिग्निफाई मतलब महत्व होना, महत्व बताना। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप लिख चुके हैं अच्छे से। अगर कुछ मतलब थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पर तो उसकी परवाह ना करें, आपको विधिवत बिल्कुल सेम टू सेम आंसर लिखा जा चुका है। अब यहाँ पे 4 नंबर देखिए, 4 नंबर से डिस्क्राइब करूँगा हिंदी भी और आपको इंग्लिश भी। वाई हैज़ द पोएट्स मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। क्यों कवित्री की माँ की तुलना सर्दी की रात के देर रात के चांद, सर्दी की देर रात के चांद से तुलना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, वाई हैज़ कमला दास कंपेयर्ड हर मदर टू अ लेट विंटर्स मून, है ना। क्यों कमला दास ने अपनी मम्मी की तुलना लेट विंटर्स मून से की है। तो आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे आंसर देखेंगे, आंसर कह रहा है, द पोएट हैज़ यूज्ड दिस सिमिल, सिमिल मीन्स होता है उपमा अलंकार। ठीक है, द पोएट हैज़ यूज्ड दिस सिमिल एज द लेट विंटर्स मून लुक्स टू हैजी एंड लैक्स ब्राइटनेस एंड लस्टर। तो इसका मीनिंग होगा बच्चों, द पोएट हैज़ यूज्ड दिस सिमिल एज द लेट विंटर्स मून लुक्स टू हैजी एंड लैक्स ब्राइटनेस एंड लस्टर, कि कवि ने इस सिमिल का इस्तेमाल किया है, द लेट विंटर्स मून, ये क्योंकि जो देर रात का चांद होता है ना, वो कैसा दिखता है, धुंधला दिखता है। हैजी मीन्स धुंधला, धुंध से भरा हुआ, और लैक्स ऑफ ब्राइटनेस, उसमें उतनी चमक नहीं रहती है, रोशनी नहीं रहती है। लस्टर मीन्स भी रोशनी चमक होता है, तो इतनी चमक नहीं रहती है। सिमिलरली उसी प्रकार द मदर हु इज़ नाउ 66, जो मम्मी है कवित्री की, जो अब 66 वर्ष की है, इज़ पेल एंड हैज़ अ श्रंकन एंड एशन फेस। अब उनका चेहरा पीला पड़ गया है, सिकुड़न है उसमें, और एशन फेस है, यानी राख की तरह चेहरा नज़र आ रहा है। कोई राख में कोई खूबसूरती नहीं होती है, उस तरीके से बिल्कुल राख नज़र आ रहा है, कोई ऊर्जा, कोई एनर्जी नहीं है। शी इज़ डिवाइड ऑफ द इफरसेंस एंड, वैसे इसका एक वर्ड होता है एफोवेंस, ठीक है ना, एफरविसेंस यहाँ लिखा हुआ है, एफरविसेस भी होता है एक शब्द जिसका मतलब होता है जोश, है ना, खुशी, उमंग। ठीक है, और एक्सीलरेशन मीन्स भी यही होता है, जोश, उमंग, आनंद। तो युवा अवस्था का जो जोश है, जो आनंद है ना, जो चकाचौंध है, अब उससे वो वंचित हो गई हैं, यानी कि अब वो उनके पास नहीं है। अब वो बुढ़ापे में ये सब चीज़ें नहीं रह जाती हैं। तो जब इतना बुज़ुर्ग देखती हैं वो अपनी मम्मी को, तो काफ़ी दुखी हो जाती हैं। इसीलिए खूबसूरत तो थी वो, लेकिन उसकी तुलना देखा जाए तो चांद खूबसूरत होता है ना, लेकिन सर्दी में क्या होता है कि वो छिप जाता है धुंध में, तो वो उतना खूबसूरत लगता नहीं है। इसी प्रकार से उम्र ने उनकी खूबसूरती को कम कर दिया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर, और ये इसी में 6 भी है। लिखा है, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मतलब होता है तेज़ी से दौड़ना। ये जो छोटे छोटे पेड़ है ना, तेज़ी से दौड़ते क्यों नज़र आ रहे हैं? क्योंकि कवित्री कार में बैठी हुई है, और जब कार से आप चलोगे या ट्रेन से चलोगे तो जो बाहर का दृश्य होगा ना, वो आपको दौड़ते नजर आएगा। पेड़ वगैरह होंगे, इससे बहुत जल्दी जल्दी तेज़ी से चलते नजर आएंगे। तो यहाँ पे लिखा, द पोएट इज ट्रैवलिंग इन अ स्पीडिंग कार, एक तेज रफ्तार चलती हुई कार से यात्रा कर रही है। एंड द रोड साइड ट्रीज सीम स्पीडिंग पास्ट और स्प्रिंटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन।
अपोजिट डायरेक्शन माने विपरीत दिशा में, ठीक है ना। तो कवित्री जो तो सड़क के किनारे जो पेड़ है ना वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि बहुत तेज़ी से वो भी चल रहे हैं, बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं विपरीत दिशा में। द पोएट हैज़ कंट्रास्टेड द यंग ट्रीज विच आर मूविंग फास्ट टू हर मदर हु इज़ ओल्ड एंड स्लो। अब देखिए इसकी तुलना अपनी मम्मी की उम्र से कर दी कि मतलब अब जो बिल्कुल उनके जो छोटे छोटे जो पेड़ हैं जो बाहर दिख रहे हैं विच आर मूविंग फास्ट, जो बहुत तेज़ चल रहे हैं, टू हर मदर, उनकी विपरीत तुलना कर दी। कंट्रास्ट वन होता है विपरीत तुलना करना, मतलब वो तो प्रसन्न है और यहाँ हु इज़ ओल्ड एंड स्लो, और मम्मी जो अंदर बैठी हैं वो बुजुर्ग हो गई हैं, धीमी है, लेकिन बाहर दिख रहे हो तो रफ्तार तेज़ है। अच्छा, जब हम लोग पोएम पढ़ रहे थे तो उसमें छोटे बच्चों का भी बताया गया था कि जो बच्चे हैं तो दो विपरीत बातें यहाँ पे बताई हैं, ठीक है। जो घरों से बाहर निकल रहे थे बच्चे प्रसन्न थे, तो बाहर का माहौल खुशनुमा है और अंदर माँ जी जो है वो बीमार सी दिख रही हैं, है ना, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं। व्हाट वर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वर द पोइट्स फीलिंग्स एट द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे कैसी भावनाएं थी कवित्री की, हाउ डिड शी हाइड देम, कैसे छिपाती हैं उनको। तो लिखा है द पोइट वॉज टॉर्न अपार्ट बाय द फीलिंग वेदर शी वुड सी हर मदर अलाइव। देखिए कवित्री टूट गई थी, यानी कि काफ़ी दुखी थी ये सोचकर कि क्या वो अपनी मम्मी से नेक्स्ट टाइम दोबारा मिल पाएंगी, उनको मम्मी उनको जीवित मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ये भावना उनको अंदर से तोड़ रही थी। शी हिड मतलब हाइड का सेकेंड फॉर्म है, हिड हर फीलिंग्स बाय स्माइलिंग रीएजरिंगली एट हर मदर, और उन्होंने अपनी इन भावनाओं को छिपाया और माँ को देख के स्माइल किया और ये भरोसा दिलाते हुए कि वो वापस से मिलेंगे, ठीक है। शी डिड हर फीलिंग्स, शी हिड हर फीलिंग्स बाय स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए भरोसा देते हुए अपनी मम्मी को इन भावनाओं को उन्होंने छिपाया था। तो डियर स्टूडेंट्स, अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे, आप इनको फेयर कॉपी में लिखिए और मेमोराइज कीजिए। थैंक यू सो मच।